आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। कोर्ट ने पति के विरुद्ध मेंटेनेंस का आदेश भी कर दिया और साथ में लिटिगेशन चार्ज यानी केस लड़ने के खर्चे का आदेश भी कर दिया कि आपको हर महीने इतनी रकम भरण पोषण के नाम पर देनी है और एक मुश्त रकम आपको केस लड़ने का खर्चा भी पत्नी को देना है। जैसे ही कोर्ट ने आदेश किया वैसे ही पति यहाँ पर मेंटेनेंस और केस लड़ने का खर्चा देने से साफ इनकार कर देता है कि मैं पैसा नहीं दूंगा और पति इस केस में आना बंद कर देता है। इसके बावजूद भी इस मामले में पति के विरुद्ध ना वारंट जारी होता है और ना ही पति की गिरफ्तारी होती है और ना ही पति ने एक पैसा दिया। नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, चलिए आज के इस स्टडीज़ के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक ऐसा ही जजमेंट रखेंगे जिसमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोर्ट ने पति के विरुद्ध यह आदेश किया था कि वो अपनी पत्नी को भरण पोषण देगा और केस लड़ने का खर्चा देगा और पति ने इस केस में आदेश के बाद आना बंद कर दिया और इसके बाद ना पति की गिरफ्तारी हुई, ना वारंट निकला, ना पैसा देना पड़ा, कोई कार्रवाई पति के प्रति नहीं हुई जिसमें उसे जेल जाना पड़े, ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि पति के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जाती है जिसमें पति को वारंट इशू किए जाते हैं, पति की गिरफ्तारी होती है, पति के घर में रखी हुए जो चल अचल संपत्ति होती है उसे कुर्क कर लिया जाता है और यहाँ तक कि पति को जेल भी जाना पड़ता है और तत्काल प्रभाव से कोर्ट से ही कोर्ट जेल भेज देती है। लेकिन इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ, कारण क्या था, आज के केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में आपके समक्ष जजमेंट रखेंगे और कारण सहित बताएंगे और नियम क्या कहता है ये भी बताएंगे। जय जिनेंद्र हूँ केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहाँ पर जजमेंट ये देखने को मिलता है कि कोर्ट ने पति द्वारा पत्नी को भरण पोषण की राशि देने में असमर्थता व्यक्त की और पत्नी को बाद खर्च भी नहीं दिया। यहाँ पर पति के विरुद्ध आदेश हो जाता है कि वो अपनी पत्नी को भरण पोषण दे, तो वो असमर्थता व्यक्त कर रहा, मैं नहीं दे पाऊँगा। आदेश हो गया, अब कहता है मैं नहीं दे पाऊँगा। कोर्ट कहती नहीं, तुमको तो मेंटेनेंस भी देना और साथ में केस लड़ने का खर्चा भी अपनी पत्नी को देना है। फिर भी पति कहता है नहीं साहब मैं नहीं दे पाऊँगा, ना मैं मेंटेनेंस दूंगा और ना ही केस लड़ने का खर्चा दूंगा। अब इसके बाद इस केस में अब कोर्ट एक आदेश करती है। क्या आदेश करती है, ध्यान से समझना। इसके विपरीत पत्नी को अनुज्ञा प्रदान की गई थी एवं पति द्वारा धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका को निरस्त किया गया। दरअसल क्या होता है ऐसे मामलों में जहां पर पति अपनी तरफ से हिंदू मैरिज एक्ट के दाम्पत्य पुनर्स्थापना का केस फाइल करता है या डिवोर्स का केस फाइल करता है। अब जब इन केसेस में पत्नी अपनी तरफ से मेंटेनेंस के लिए यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंतर्गत आवेदन लेके आती है, उसमें भरण पोषण की डिमांड करती है और केस लड़ने के खर्चे की डिमांड करती है। अब कोर्ट को लगता है ऐसा है कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि मेंटेनेंस भी देना चाहिए और केस लड़ने का खर्चा भी देना चाहिए, तो कोर्ट उस मामले में आदेश कर देती है। अब आदेश होने के बाद जैसे इस मामले में देखा गया कि पति साहब मना कर देता है कि हुजूर मैं नहीं दे पाऊँगा। अब ऐसा अगर पति करता है तो फिर ऐसे मामलों में ऐसा देखा जाता है कि कोर्ट उन एप्लीकेशन को, उन याचिकाओं को जो पति की तरफ से प्रस्तुत की गई, जो धारा 9 की है या डिवोर्स का है, उसे रिजेक्ट कर देती है। यहाँ तक कि एक मामले में ये देखा गया था कि पत्नी कहती कि मुझे एलिमनी की रकम दिलाई जाए और पति कहता मैं नहीं दे पाऊँगा, तो कोर्ट ने डिवोर्स के जो डिक्री थी उसे ही रद्द कर दिया। तो यहाँ पर भी यही देखने को मिला है कि पति की तरफ से धारा 9 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, इसमें कोर्ट ने आदेश कर दिया मेंटेनेंस और केस लड़ने का खर्चा का, लेकिन पति ने यहाँ पर दोनों चीज़ें केस लड़ने का खर्चा और मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया, तो कोर्ट ने यहाँ पर पति का जो आवेदन था धारा 9 का उसे रद्द कर दिया। तो ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहाँ पर कोर्ट अगर मेंटेनेंस का आदेश कर दे, केस लड़ने का खर्चे का आदेश कर दे और पति ना दे और ये याचिका पति की है, चाहे वो धारा 9 की हो चाहे डिवोर्स की हो, तो कोर्ट यहाँ पर उस याचिका को ही रद्द कर देती है। कोर्ट कहती या तो आप पैसा दो, मेंटेनेंस दो,
नहीं दोगे तो तुम्हारा केस यहीं पर हम रद्द कर देंगे, और कोर्ट रद्द कर देती है। जजमेंट आया था कमलेश वर्मा वर्सेस राम तिलक वर्मा के मामले में।